हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे के दिन ही हमें वीकेंड के वार की झलक दिखाई दी। सलमान क्लास लेते हुए नज़र आए। उन्होंने शुरुआत अभिषेक से की, फिर ईशा के ऊपर आए, ईशा को प्यार भरे ताने कसे। उसके बाद अनुराग बाबा को उन्हीं के स्टाइल में सलमान खान ने क्लास दे दी। फिर आई विकी बाबा की बारी और विकी बाबा को सलमान ने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन सलमान का समझाना विकी अंकिता की लड़ाई को कम करेगा या इस झगड़े को और बढ़ाएगा, ये हमें अब तक पता नहीं है। लेकिन शो की शुरुआत में ही सलमान ने अभिषेक के साथ शुरू किया, क्योंकि अभिषेक ने परिणीति चोपड़ा की डुप्लीकेट मनारा को बुलाया था। इस वजह से घर में महासंग्राम हो गया और ये इन्फॉर्मेशन अभिषेक को अंकिता ने दी थी। तो सलमान ने अंकिता को ये भी समझाया कि आप किससे क्या शेयर करते हो, ध्यान रखिए। जिन्हें आप अपने सो कॉल्ड अपने मानते हो या अपने प्यादे मानते हो या आपसे इन्फ्लुएंस है, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे ऐसा मानते हो, तो सबसे घातक वही लोग हैं। ईशा, मालविया, विकी और बाकी घर वालों को आपके अगेंस्ट भी बोलते हुए नज़र आई, तो सलमान ने वो भी अंकिता को आगाह कर दिया। साथ ही साथ कहा कि इन दोनों के सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि ये सेम इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने ढिंडोरा पीट कर आपको गलत बता सकते हैं। इससे आप दर्शकों के नज़रों में नेगेटिव दिखाई देंगी। अंकिता के इंडिविजुअलिटी पर भी सलमान खान ने सवाल उठाया कि आप बाहरी दुनिया में कुछ और हैं, घर में आने के बाद आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हैं। जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप नहीं बोल रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड से इन्फ्लुएंस हो रही है। विक्की को भी समझाया कि वो जब अंकिता के साथ आए हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें अंकिता का भी साथ देना चाहिए। वो एक अपना अलग ही गेम खेले, वो काफ़ी अच्छी बात है कि आप घर वालों को मैनिपुलेट कर रहे हो, हर जगह जाकर अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी और अंकिता की छवि को क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हो, सबके साथ बना के चलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस बीच जो आप अंकिता को हर्ट कर रहे हो या जो चुभने वाली चीज़ें आप बोल जाते हो, वो आपकी इमेज को बाहर अच्छा नहीं दर्शा रहा है। सलमान के समझाने के बाद एपिसोड के एंड में अंकिता और विकी के बीच भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ। विकी अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन सलमान ने अंकिता को इतनी सारी बातें बताई कि उस समय अंकिता, मुझे लगता है कि सोचने समझने की स्थिति में नहीं है कि किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। जिसको उसने अपनी छोटी बहन माना था, ईशा मालविया, उसका तो पर्दाफाश हो ही गया है अंकिता के सामने। तो अब अंकिता के डायनामिक्स घर में कैसे चेंज होते हैं, किसके साथ उसके नए रिश्ते बनते हैं, विकी के साथ उसका रिश्ता कहाँ तक जाता है, ये विकी और अंकिता को ये सारी चीज़ें काफ़ी दूर तक ले जाएगी। मनारा को काफ़ी लंबा फुटेज मिला। मुझे लगता है मनारा ने जितना कुछ सलमान के सामने कहा वो हाफ एडिट हो सकता था, वो इतना स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं थी। और मनारा को लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कभी लगता है कि मैं उस पर बिलीव करूँ, वो नासमझ है, वो क्या बोलती है उसे खुद पता नहीं चलता। लेकिन सलमान ने भी उसे समझाया कि तुम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों में मुद्दा ढूंढती हो, लड़ाई करने की कोशिश करती हो और फुटेज पाने की कोशिश करती हो। तो उस बात से मनारा ने एग्री करते हुए भी ना एग्री किया, उसने बात को घुमा दिया और फैमिली के ट्रिगर पॉइंट पर आ गई। सलमान ने उन्हें ये भी समझाया कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी ही बहन की डुप्लीकेट कहा जो बहुत फेमस है, उसमें तुम्हें इंसल्टिंग फील करने वाली क्या बात है। तुम्हें तो और प्राउड फील होना चाहिए कि तुम्हें उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, उनकी डुप्लीकेट बोला जा रहा है जो ऑलरेडी एक फेमस पर्सनालिटी है। तो गर्व से उसे एक्सेप्ट करो और उन चीज़ों को फ्लॉन्ट करके पॉजिटिवली लो। जैसे ही सलमान ने कहा वैसे ही तुरंत वो मान गई। फिर सलमान ने यहाँ भी उन्हें टोका कि अब भैया, मेरे एक बार कहने से जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो पहले तुम्हें क्या हुआ, पहले तुमने इस मामूली सी चिंदी सी चीज़ का मुद्दा क्यों बनाया। साथ ही शो के हाईलाइट के बारे में हम बात करेंगे। सलमान ने इन सब के बीच मुनावर को कह दिया है कि भैया
तुम संभल कर रहो, तुम मनारा के आगे भी पिघल रहे हो, तुम विकी के आगे भी पिघल रहे हो, तुम कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो, तुम भी कहीं ना कहीं विकी के फॉलोअर बनते जा रहे हो। तो तुम थोड़ा सा एक स्टेप बैक लो, अपना गेम खुद खेलो, लोगों के दिमाग को समझो, स्ट्रैटेजीज़ को समझो। किसी के लिए भी इतना मत बह जाओ कि तुम्हारा गेम कमज़ोर पड़ जाए। तुम मनारा के लिए भी पिघलने लगे हो। विकी से खासकर सतर्क रहने को कहा। और सलमान ने जो विकी अंकिता के कमरे वालों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, मनारा और मुनावर को जो वो लिंकअप कर रहे थे और कैसे खानज़ादी एक साइड किक बन रही है या मुनावर कैसे दोनों को साथ लेके चलने वाला है, ये सब भी सलमान ने मुनावर के सामने जानबूझकर खुलासा किया। सलमान के जाने के बाद नील ऐश्वर्या सबसे पहले मुनावर के पास है। उन्होंने अपना साइड क्लियर किया कि इस डिस्कशन में हम भले ही बैठे थे लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, ना हमने सपोर्ट किया, हम सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनते रहे और हमारा इस कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना नहीं है। हमने आप दोनों को कहीं भी लिंकअप नहीं किया है। वहीं विकी अपना साइड मुनावर के साथ क्लियर करते हुए आए, अभिषेक भी अपना पक्ष रखते हुए नज़र आए, क्योंकि सबको लगता है कि मुनावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और मुनावर के साथ मनमुटाव वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उन्हें जाना है गेम में आगे। तो वैसे तो कल ऐश्वर्या और नील के नॉमिनेशन के बारे में भी डिस्कशन हुआ। सलमान ने ये कहा कि तुम्हें इन्होंने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की गोली देके नॉमिनेट कर लिया और तुम प्यार से नॉमिनेट हो भी गए। इस पर ऐश्वर्या का दिमाग चलने लग गया। फिर नील के डांस के वजह से उन्हें थोड़ा सा लाइमलाइट भी मिला, क्योंकि ये लाइमलाइट सलमान को अनुराग बाबा यानी कि UK07 राइडर को दिलवाना था, जो सल कर रहे थे पूरे हफ्ते कि सलमान ने वीकेंड के वार पे हमसे डांस नहीं कराया, हमसे कोई एक्टिविटी नहीं कराई, हमें कोई फुटेज नहीं दिया, हमें वीकेंड के बार में काउंट नहीं किया गया, हमें यहाँ पे सिर्फ फिलर्स के तौर पे लाए हैं, वो हमें एक एंटरटेनर के तौर पर गिनते नहीं हैं। तो सलमान ने उन्हें इनवाइट किया डांस के लिए, जो UK7 राइडर बिल्कुल नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें डांस नहीं आता है। तो सलमान ने क्या कहा कि तुमने मतलब इतना असल किस चीज़ के लिए किया कि तुमसे डांस नहीं करवाया गया। अब जब करवा रहे तो तुम्हें डांस नहीं आ रहा है भैया, या तो तुम डांस कर लो या तो तुम कंप्लेन कर लो। तुम जो चीज़ अच्छी कर सकते हो वहीं पर तुम्हारा फुटेज दिखाया जाएगा कि ये चीज़ तुम अच्छी कर रहे हो। जो तुम अच्छी नहीं कर सकते हो वो तुमसे करवा के वो फुटेज हम दर्शकों को कैसे दिखा सकते हैं, यही सलमान का कहना था और ये बहुत वैलिड पॉइंट था। साथ ही साथ सलमान ने दम के रूम वालों को वन लाइनर देते हुए समझा दिया कि तुम सब सुस्त हो, तुम सब कंफर्टेबल हो गए हो, तुम अपने बेड से हिलना नहीं चाहते हो और तुम सोते रहते हो। उसका इल्ज़ाम तुम हम पे मत ढकेलो कि हम तुम्हें प्रमोट नहीं कर रहे हैं या तुम्हें फुटेज नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ हम अभिषेक पे आते हैं। अभिषेक को सलमान ने बड़े ही सटल तरीके से समझाया है कि तुम मेरे तेरे नाम फिल्म के कैरेक्टर को मत अपनाओ। अगर तुम ऐसा ही एग्रेशन दिखाते रहे तो लाइफ में आगे जाकर तुम्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है, तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये एग्रेशन तुम्हें लाइफ में कहीं नहीं लेकर जाएगा। ईशा तुम्हारा प्यार है तो उसे प्यार से पाओ, उसका हाथ मरोड़ कर, उस पर एग्रेशन दिखाकर, उस पर चार्ज अप होकर वो तुम्हारी लाइफ में कतई वापस नहीं आने वाली है। साथ ही में अभिषेक के साथ रिलेशनशिप स्टेटस को लेके सलमान खान ने ईशा को भी ताने कसे। उन्होंने प्यार से ईशा को बनी रैबिट भी बुलाया और उन्होंने ईशा को चेतावनी इनडायरेक्टली दी कि जब वो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर रहा है और उसकी इन्हीं हरकतों से जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम घूम फिर कर वापस उसके पास क्यों जा रही हो। अब ईशा को ये समझ में आया नहीं आया, वो सलमान को भी पता है कि उनके समझाने का कोई असर नहीं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आने वाला है। ओवरऑल कल के वीकेंड के वार का यही सब ताम झाम रहा। सलमान ने इनडायरेक्टली जिन्हें समझाना था समझा दिया, जिन्हें ताने मारना था मार दिया, दम के रूम वालों को भी समझा दिया। अब सलमान का ये समझाना क्या नया ट्विस्ट लाता है घर में, ये तो आने वाले हफ्ते में ही पता चलेगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।